और टेम्पल जो हमारे ये डोर्स हैं, ये पॉकेट डोर्स हैं। ये हमारा एक जो एक्स्ट्रा थाली वाला जो ट्रे होता है वो हमने दे रखा है। ड्रॉर मिल जाती है आपको और सिटिंग अरेंजमेंट भी है इसके अंदर। इसको आप बाहर निकालते हैं तो ये सिटिंग अरेंजमेंट बन जाता है। तो गाइस वेलकम टू द लिविंग इंटीरियर अगेन। और मैं आज आपको लेकर आया हूँ न्यू सोसाइटी, जो कि ये होने वाली है अरिहंत अबॉट सेक्टर 10। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे 3 BHK का इंटीरियर, जो कि फ्लैट साइज़ है 1160 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट में हमारी टीम ने कंप्लीट वर्क किया है, जैसे कि आपका फॉल सीलिंग पेंटिंग, वुड वर्क एट्सेट्रा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अरिहंत अबॉट और आपको दिखाता हूँ कि हमारी टीम ने यहाँ किस टाइप का काम किया है। तो गाइज़ इस फ्लैट का एंट्रेंस एरिया आ गया, और ये जो एंट्रेंस एरिया हमने डेकोर किया है वो किया है हमने लैमिनेट और प्लाईवुड के साथ में। और सेंटर में हमने दिया है यहाँ पे लूवर्स, जो कि अपना नीस बना के दिया है। और उसके एक बीच में आ जाती है अपनी नेम प्लेट, जो कि एक्रेलिक फिनिश में है। नेम प्लेट में भी हमने बैकलाइट LED का ऑप्शन दिया हुआ है। इसकी जो आप ऊपर की सीलिंग देख रहे हैं, हमने यहाँ पे जिप्सम की फॉल सीलिंग की है। और जिप्सम की फॉल सीलिंग करने के साथ साथ हमने 3 पीस यहाँ पे सिलेंड्रिकल लाइट दे रखी है, जो कि COB लाइट होती है हमारी। इसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा एरिया है, इसको भी हमने डेकोरेट किया है, जो कि हमने वॉलपेपर और वुडन नीस के साथ दिया है। साइड में जो एरिया बचता है उसको हमने लूवर से कवर कर लिया है। और इसके जस्ट साइड में आ जाता है इसका मेन डोर। जो मेन डोर हमने जो एक सेफ्टी डोर दिया है वो दिया हमने वुडन एंड माइल्ड स्टील ब्लैक CNC के साथ में। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी टीम ने इस फ्लैट के अंदर किस टाइप का वर्क किया हुआ है। जैसे हम फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने दिया है लेफ्ट हैंड पे अपना TV यूनिट। और TV यूनिट के साथ में आप ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे था MCB बॉक्स। इसको भी हमने किया है कैमोफ्लेज विद द हेल्प ऑफ MDF ग्रूव्स एंड टॉप कोटिंग जो है इसकी वो सैटिन फिनिश पेंट है। ये आ जाता है हमारा TV यूनिट। TV यूनिट में हमने दिया है बैक में मार्बल शीट, यानी कि मार्बल लैमिनेट। नीचे हमने दिया है फ्लोटिंग अपना जो कंसोल होता है वो, और कंसोल के जो एजेस हैं वो दिए हमने एकदम राउंड एजेस के साथ में। TV यूनिट के जस्ट सामने आप देखेंगे यहाँ सोफे की प्लानिंग है। सोफा यहाँ पे दिया गया है 3+2, और 3+2 सोफ़ा जो 3 सीटर है उसके पीछे एक वॉल है। वॉल पे ही हमने दिया है सोफ़ा बैक वॉल का जो डिज़ाइन हम देते हैं वो हमने दिया है। यहाँ पे ये MDF पैनल्स हैं, और साइड में आप देखेंगे जहाँ पे ये लैंप लगे हैं उनके जो बैक साइड में हमने फ्लोटेड MDF दे रखा है। सोफे के साथ में एक छोटी सी टेबल मिल जाती है, जो कि 2-in-1 टेबल है। जो ये हमारे विंडो है, जो हमारी बालकनी विंडो है, उसके हमने जो इसको कवर किया है वो क्या है कर्टन्स के साथ में। और कर्टन जो हैंग किए हमने वो एक स्लिम ट्रैक के साथ में हमने हैंग किया हुआ है। इसके जस्ट ऊपर AC इंस्टॉल हो जाता है, और इसका जो आउटडोर है वो बैक साइड में लग जाता है। इसकी जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं, फॉल सीलिंग हमने दी है पेरिफेरल राउंड एजेस जिप्सम की फॉल सीलिंग है। और इसमें हमने थोड़ा सा एलिगेंस टच करने के लिए इसमें हमने डाला है प्रोफाइल लाइट, जो कि डायरेक्ट चिपिंग करके हम सीलिंग पे इंस्टॉल करते हैं। 2 फैन का पॉइंट मिल जाता है आपको, बीच में सैंड लेयर भी आ जाता है यहाँ पे। ये हमारी डाइनिंग वॉल हमने दी है बेवेल्ड मिरर के साथ में। ये जो मिरर है हमारा ये ग्रे मिरर है। इसके साइड में हमने एक नाइट लैम्प का पॉइंट दिया है। नाइट लैम्प के पॉइंट के साथ में यहाँ पे आप नाइट लैम्प अपना लगा सकते हो। तो गाइस जो किचन का एंट्रेंस है वो हमने दिया है फ्रेंच स्टाइल में। फ्रेंच स्टाइल में हमने इसको आर्क बनाया है, और आर्क के साथ साथ में आप देखेंगे हमने बोथ साइड 2 लैम्प दिए हैं, जिससे कि किचन की ब्यूटी, जो एंट्रेंस की ब्यूटी है वो काफ़ी अच्छी दिखती है। जैसे हम किचन में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप एक लॉन्ग काउंटर देख रहे हैं, जो कि हमारा चिमनी साइड वाला काउंटर है, यानी कि इसमें एक इनबिल्ट होब आ जाता है। उसके ऊपर अपनी 60 सेंटीमीटर की चिमनी है। चिमनी के दोनों साइड आप देखेंगे हमने ग्लास शटर दे रखे हैं, जो कि ब्लैक टेंटेड ग्लास है। इसके ऊपर एक और बॉक्स है जो कि लॉफ्ट है। लॉफ्ट हमने थोड़ा प्रोजेक्ट करके बनाया है, और उसके नीचे हमने प्रोफाइल लाइट रन कराई है। प्रोफाइल लाइटिंग हमने काउंटर पे यहाँ भी एक एक्स्ट्रा दी हुई है। पीछे की जो बैक स्प्लैश टाइल है उसका हमने साइज़ काफ़ी बड़ा रखा है, ताकि हमें कम से कम जॉइंट्स मिले। और जो हमारा जो स्लैब है ये हमारा रॉयल क्वार्ट्ज, हमारा वाइट कलर में स्लैब दिया हुआ है हमने। ये क्योंकि ये पैरेलल किचन है तो दोनों साइड्स में काउंटर मिलता है। यहाँ पे हमने चिमनी के नीचे होप के नीचे अपना कटलरी सेक्शन है। कटलरी के नीचे आपको मल्टीपर्पज़ ड्रॉर मिल जाते हैं। एक BPU आ जाता है अपना। BPU के साइड में अपने यहाँ पे 2 मल्टीपर्पज़ टेंडम और मिल जाते हैं आपको। और चिमनी के जो लेफ्ट साइड वाला काउंटर है उसमें भी आपको 2 टेंडम मिल जाते हैं।
इसके अपोजिट वाला जो काउंटर आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्डर ने पहले सिंक दिया था, बट हमने सिंक को रिमूव कर दिया बालकनी में, क्योंकि छोटा किचन है तो हमने कोई सिंक यहाँ पे नहीं रखा है। यहाँ पे हमने पूरा एक स्लैब ले लिया है। स्लैब के नीचे आपको 2 वीकर बास्केट मिल जाती हैं। उसके साइड में अपनी आ जाती है एक पेंट्री। पेंट्री की साइड में हमने ऑप्शन दिया फ्रिज का, जो हमारा फ्रिज है। फ्रिज के ऊपर भी हमने एक लॉफ्ट दी है, और उस लॉफ्ट को कंटिन्यू करते हुए हम एंड तक ले गए हैं, यानी कि जो किचन बना है वो फ्लोर टू रूफ बॉक्सेस बने हुए हैं। और इसकी जो फॉल सीलिंग देख रहे हो आप, हमने प्लेन फॉल सीलिंग की है इसमें किचन में। प्लेन फॉल सीलिंग के साथ हमने 2 लाइट दी हैं, दैट्स इट। इसका जो किचन का कॉम्बिनेशन है वो हमारा वाइट और बेज थीम है, जो हमने मोस्टली यूज़ किया है। बेज कलर ज़्यादा यूज़ किया है, वाइट को हमने एलिगेंस में रखा है, जो कि हमारा सेंटर कैबिनेट है उन्हीं में यूज़ किया है। बाकी टॉप एंड जो बॉटम लेयर है वो हमने प्रॉपर बेज की दी है। इसका जो सिंक एरिया है वो हमने एकदम बाहर बालकनी में दिया है। बालकनी में हम छोटा सा हमने एक पार्टीशन लगाया है बालकनी की साइड से, और उसमें हमने नीचे जो बिल्डर ने अंदर सिंक दिया था उसको हमने बाहर शिफ्ट करके नीचे सिंक दे दिया है। उसके ऊपर भी हमने पूरा स्टोरेज दे दिया, जो कि हमारा डिश रैक वगैरह इंस्टॉल हो जाती है। हम आ गए इसके कॉरिडोर एरिया में, और कॉरिडोर एरिया में जो फॉल सीलिंग हमने दी है वो प्रोफाइल लाइट दी है। प्लेन फॉल सीलिंग करके जिसम की हमने प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है। प्रोफाइल लाइट हमने डबल स्क्वायर में लगाई हुई है। और ये आ गया इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जब डोर देख रहे हैं, बेसिकली ये सब बिल्डर प्रोवाइडेड डोर है, जो बिल्डर एज इट इज देता है। तो आइए दिखाता हूँ आपको कि मास्टर बेडरूम में किस टाइप का वर्क हुआ है। तो गाइस हम एंटर कर चुके हैं मास्टर बेडरूम में। जो मास्टर बेडरूम है हमारा, वो हमने काफ़ी मिनिमलिस्टिक रखा है डिज़ाइन में। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं हम लोग टीवी यूनिट। राइट हैंड पे हमारा टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन दिया है हमने। नीचे हमारा फ्लोटिंग ड्रॉर्स हैं, जो कि राउंड एजेस के साथ आपको मिल जाते हैं। ब्राउन एंड बेज इसका कॉम्बिनेशन हमने दिया है। और इसके ऊपर एक फ्लोटिंग सेल्फ है, जिसमें कि एलईडी स्ट्रिप आपको दिख रही है, जो कि प्रोफाइल एलईडी है। और इसका जो बॉर्डर हमने दिया है वो भी हमने एक कोव बनाई है, जिप्सम की कोव बना के हमने इसमें एक एलईडी लगा रखी है, जो कि इस टीवी यूनिट को काफ़ी एलिगेंस बना रही है, सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक। इसके जस्ट अपोजिट साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे बेड। हमने यहाँ पे एक हाइड्रोलिक बेड दिया है, जो कि 6x6 का बेड है। हमने पूरा जो रैप किया है वो है हमारा फोम एंड फैब्रिक के साथ में विद साइड रैपिंग। और आप देख रहे हैं कि बेड के पीछे की जो वॉल है, इस पर हमने वॉल डिज़ाइन दिया है। ये पैनलिंग है विद द हेल्प ऑफ सनमाइका, यानी कि ये मैट फिनिश सनमाइका, सिल्की मैट फिनिश सनमाइका। और बीच में हमने ब्लैक कलर की टी प्रोफाइल इंस्टॉल की है। बीच में एक इसमें हमने एक एक्स्ट्रा डिज़ाइन बनाया, जो कि इसमें बैकलाइट एलईडी मिल जाती है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। दोनों साइड में पैनल मिल जाते हैं, जो कि MDF ग्रूव्स हैं, और उसको किया है हमने सैटिन पेंट के साथ फिनिश। और ये है हमारा बालकनी एरिया। बालकनी की जो विंडो को जो हमने कवर किया हुआ है वो कर्टन से है। कर्टन हमने स्लिम ट्रैक के साथ में बीम के नीचे से डायरेक्ट इंस्टॉल कर दिए। बीम के ऊपर ही आपको AC इंस्टॉलेशन का प्रोविज़न मिलता है। और ये हमारी बिल्डर स्पेस वार्डरोब। इस बेडरूम में छोटी वार्डरोब दी गई है, तो हमने सिर्फ उसी के अंदर वार्डरोब बनाई है, जो कि हमारी फ्लूटेड लैमिनेट में है। इसकी जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं वो भी प्रोफाइल फॉल सीलिंग है। इसमें 2 टाइप की लाइट यूज़ हो रखी है, प्रोफाइल और आपकी सरफेस लाइट, जो कि इसकी सीलिंग को काफ़ी एलिगेंस बनाती है और काफ़ी ट्रेंडी आजकल ये चल रहा है। और ये है हमारा जो बेड का जो एरिया था, उसके लेफ्ट साइड में हमने एक ड्रेसर दिया है एक्स्ट्रा, जो कि हमने साइड टेबल के साथ मर्ज करके उसका स्टोरेज एक्स्ट्रा दे दिया है। ऊपर हमने एक मिरर दिया है, जो कि हमारा ओवल शेप मिरर है, और उस मिरर के पीछे भी एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको मिल जाता है। इस रूम का बेसिकली जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्राउन और बेज पे ही रहता है, और बाकी इसमें एलिगेंस डालने के लिए हमने वाइट यूज़ किया है, ब्राउन, बेज एंड वाइट। तो ये आ गया इस फ्लैट का सेकंड बेडरूम। और सेकंड बेडरूम में हमने मिनिमलिस्टिक काम किया है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या काम हो रखा है। सेकंड बेडरूम में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको देखने मिल जाएगा एक बेड, जो कि 6x5 का बेड है। बेड का जो हेड है वो फोम एंड फैब्रिक के साथ है। बेड की जो साइड है वो हमारे डीको पेंट फिनिश में है। बेड का जो फुट एरिया है वहाँ पे भी मैंने फोम एंड फैब्रिक का सेम वर्क किया हुआ है। दोनों साइड जो साइड टेबल आप देख रहे हैं, ये साइड टेबल डीको पेंट फिनिश में मिल जाएंगे आपको। और इसके पीछे का जो वॉल डिज़ाइन है ये दिया है हमने POP वॉल मोल्डिंग और POP वॉल फ्लोट के साथ में। और बीच में हमने दिया है यहाँ पे एक ट्रॉपिकल वॉलपेपर, और दोनों साइड में हमने लैम्प का भी प्रोविज़न दे रखा है। इसका जो ये कर्टन आप देख रहे हैं, ये हमने डायरेक्ट एक स्लिम ट्रैक के साथ लगाया हुआ है। और इसकी जो फॉल सीलिंग है वो हमारी प्रोफाइल लाइट सीलिंग है, और उसमें सरफेस लाइट भी हमने ऐड की है, जैसे कि बाकी रूम्स में भी हमने फॉल सीलिंग सेम दी है इसमें। और ये एक बिल्डर स्पेस वाला जो नीश है उसके अंदर दिए हमने एक वार्डरोब। इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज हमने नहीं दिया इसके अलावा, क्योंकि रूम काफ़ी छोटे हैं अरिहंत बोर्ड के। ये इसमें एक अटैच वॉशरूम दे रखा है, और इसका जो डोर है वो ये जो बिल्डर प्रोवाइडेड होता है। ये आ जाता है इस फ्लैट का थर्ड बेडरूम, जो कि इस फ्लैट के अंदर सबसे छोटा बेडरूम है, वो यही है। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि इस बेडरूम में हमने क्या क्या दिया हुआ है। थर्ड बेडरूम में जैसे ही हम एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते ही आप देख रहे हैं कि हमारे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर हमने एक स्टडी यूनिट दिया है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी स्टडी की, वर्क फ्रॉम होम सेटअप है। और उसके ऊपर एक ओपन बॉक्स हमने दे रखा है। उसके ऊपर हमने 2 ग्लास कैबिनेट दिए हैं, और इसके ऊपर भी हमने एक्स्ट्रा लॉफ्ट स्टोरेज दिया टिल द रूफ। बैक स्प्लैश जो एरिया देख रहे हैं, हमने यहाँ पे MDF ग्रूव्स लगाए हैं, और ग्रूव में हमने किया सैटिन पेंट, जो कि बेज कलर में है।
इसमें 3 ड्रॉर्स मिल जाते हैं आपको लेफ्ट साइड में विद द एक्स्ट्रा स्टोरेज। और फिर इसका जो एक लेफ्ट साइड में और स्टोरेज बनता है वो बनता है वार्डरोब के थ्रू। वार्डरोब के ऊपर भी हमने लॉफ्ट दे रखा है, तो ये कंप्लीट वार्डरोब प्लस स्टडी का सेटअप और विद लॉफ्ट रेडी हो जाता है। इसके अपोजिट एकदम वॉल है, तो हमने फुल वॉल पे वार्डरोब बनाई है और वार्डरोब के साथ ही हमने टेम्पल दिया है, क्योंकि हमारे टेम्पल की जो डायरेक्शन थी नॉर्थ ईस्ट वो यही थी, तो हमने यहाँ पे टेम्पल दिया है। और टेम्पल जो हमारे ये डोर्स हैं ये पॉकेट डोर्स हैं। पीछे आप देखेंगे हमारा CNC पूरा प्यू फिनिश CNC है, और साइडों में सेल्फ हमने दे रखे हैं टेम्पल में प्रॉपर। हमने एक आसन के रूप में भी एक सेल्फ दिया हुआ है। ये हमारा एक जो एक्स्ट्रा थाली वाला जो ट्रे होता है वो हमने दे रखा है। ड्रॉर मिल जाती है आपको, और सिटिंग अरेंजमेंट भी है इसके अंदर। इसको आप बाहर निकालते हैं तो ये सिटिंग अरेंजमेंट बन जाता है। लेफ्ट में ये अपनी 4 डोर वार्डरोब, और वार्डरोब के साथ साथ एक्स्ट्रा लॉफ्ट भी आ जाती है थ्रू आउट द वॉल। इसकी जो फॉल सीलिंग आपको दिख रही है ये प्रोफाइल फॉल सीलिंग बोल सकते हैं, प्रोफाइल सीलिंग बोल सकते हैं हम इसको। हमने इसमें डायरेक्ट चिपिंग करके प्रोफाइल लगाई है और 2 सरफेस लाइट दी है, एक आपको बीच में फैन का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग बैठे हुए हैं इस फ्लैट के जो ओनर हैं प्रतीक सर और शिखा मैम। उनके साथ एक बार आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और वो अपना रिव्यू शेयर करेंगे आपके साथ कि उनका ओवरऑल जर्नी कैसी रही है लिविंग इंडिया टीम के साथ, या फिर टाइमलाइन क्या था उनका, और उन्होंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहा था, मतलब उन्होंने कांटेक्ट हमें कैसे किया था। तो सर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दीदी थैंक्स साहिल। तो एक्चुअली वी गॉट आवर डिलीवरी इन जून, अराउंड जून, मिड ऑफ जून वी गॉट आवर डिलीवरी। और इससे पहले हमने इंटीरियर का अपना जिसे भी हमें देखना था, तो वी स्टार्टेड सर्चिंग आउट, लुकिंग आउट फॉर फ्यू इंटीरियर डिज़ाइनर्स, एंड देन फ्रॉम यूट्यूब आई गॉट कॉन्टैक्ट ऑफ साहिल। और फिर हमने इनसे कांटेक्ट किया, वी सॉ सम ऑफ हिज वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम एंड देन यूट्यूब। और उसके बाद फिर हम साहिल जी से मिले, एंड देन वी विजिटेड सम फ्लैट्स ऑल्सो। तो वहाँ पे भी हमें लगा काफ़ी अच्छी फिनिशिंग एंड ऑल, सो दैट्स हाउ वी गॉट इन टच विद साहिल। और फिर हमने इनको फाइनली काम जो है वो इनको अवार्ड कर दिया। तो व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल जो हमारा इंटीरियर था, हम स्टार्टिंग से ही हमारा था कि हमें अपने स्पेस को थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस दिखाना है। लाइक जो हमारा स्पेस था, वी वांटेड इट टू लुक स्पेशियस, वी वांटेड आवर होम टू लुक स्पेशियस। तो उस हिसाब से डिज़ाइनिंग करी, एंड साहिल हेल्प्ड अस अ लॉट व्हेन इट कम्स टू लाइक चूजिंग कलर्स और माइका का कलर क्या होना चाहिए। तो ही वाज रिस्पॉन्सिव, ही हेल्प्ड अस अ लॉट। तो वहाँ से देन व्हेन इट कम्स टू द डिलीवरी, तो ही हेल्प्ड अस देयर ऑल्सो। और हमें काफ़ी टाइमलाइन से, जो हमारा टाइमलाइन था इट वाज लाइक 70 डेज़, बट टाइमलाइन से भी 10-15 डेज़ पहले ही हमें डिलीवरी मिल गई थी, एंड देन वी शिफ्टेड। बट जो ओवरऑल हमारा घर निकल के आया, तो वी वर सो हैप्पी टू से इट, बिकॉज जो ड्रीम होम होता है वो हमें बन के मिला है। तो इट वाज ओवरऑल अ सुपर्ब एक्सपीरियंस विद साहिल एंड हिज टीम, एंड आई विल श्योरली रिकमेंड हिम फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सर। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि अभी सर्च कर रहे हैं फॉर द इंटीरियर डिज़ाइनर। और स्पेशली ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अरिहंत एबोर्ड में फ्लैट लिया है और वो अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं फॉर द इंटीरियर डिज़ाइनर। थैंक यू।